कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने विश्वास को भेजा जो हर इंसान के दिल में रहता है। आज की कहानी उसी विश्वास की है, एक ऐसे गरीब डाकिये की जिसने बाबा श्याम को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी सच में पहुंच गई। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का डाकिया रहता था। दिन भर गांव-गांव जाकर लोगों की चिट्ठियां बांटता था। हर चिट्ठी में किसी का दुख होता, किसी की उम्मीद। पर मोहन की अपनी जिंदगी भी कुछ अलग न थी। बीमार मां, भूखे बच्चे और खाली जेब। वो दूसरों की चिट्ठियां तो पहुंचा देता, पर उसकी अपनी तकलीफ किसी तक नहीं पहुंचती थी। एक दिन शाम को जब डाकघर बंद हो चुका था, मोहन अकेला बैठा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया, लोग सबको लिखते हैं, कोई भगवान को क्यों नहीं लिखता। उसने कागज निकाला और कांपते हाथों से लिखा, बाबा श्याम, मैं आपका भक्त हूं। मेरी मां बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं। मैं रोज आपकी मूर्ति के आगे दीप जलाता हूं, लेकिन आज तेल भी खत्म हो गया है। अगर सच में आप सुनते हैं तो एक बार मेरी मदद कर दीजिए। चिट्ठी लिखकर वो मुस्कुराया, फिर धीरे से उसे लिफाफे में डाला और ऊपर लिखा, श्री खाटू श्याम जी, स्वर्गलोक। अगले दिन उसने वो चिट्ठी बाकी डाक के साथ रख दी। डाकखाने के अफसर ने जब वो लिफाफा देखा तो हंसने लगा। अरे मोहन, ये क्या मजाक है, बाबा श्याम को भी चिट्ठी भेजेगा अब? मोहन बोला, साहब मजाक नहीं है, शायद वो सच में जवाब देंगे। सब हंस दिए, लेकिन वही हंसी कुछ दिनों बाद आंसुओं में बदल गई। 3 दिन बाद उसी गांव में एक बड़ी कीर्तन सभा लगी थी। खाटू से आए एक सेठ जी ने कहा, मैं बाबा श्याम के भक्तों में मदद बांटने आया हूं। यहां कोई ऐसा है जो बहुत परेशान है। लोगों ने इशारा किया, साहब वो मोहन डाकिया है। बेचारा दिन भर मेहनत करता है, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा श्याम ने सपना देकर मुझे भेजा है। कहां? एक डाकिया है, उसे मदद पहुंचा दो। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। सेठ जी ने जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें पैसे और एक छोटा सा कागज था। उस कागज पर लिखा था, तेरी चिट्ठी मिल गई मेरे बच्चे, विश्वास बनाए रख, बाबा श्याम कभी देर नहीं करते। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों पर गिर गया और बोला, बाबा, आपने मेरी चिट्ठी सच में पढ़ी। उस दिन के बाद मोहन का जीवन बदल गया। वो रोज किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करने लगा। कहता, अगर मेरी चिट्ठी बाबा तक पहुंच सकती है तो किसी की प्रार्थना भी जरूर पहुंचती होगी। कहानी खत्म हुई, पर संदेश अमर है। भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पते की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे भाव की जरूरत है। अगर आपको भी विश्वास है कि बाबा श्याम हर पुकार सुनते हैं, तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम, ताकि ये कहानी किसी टूटे हुए दिल में उम्मीद जगा दे। गाँव में जाया करता, धूप छाँव बरसात में भी काम निभाता। गाँव